नमस्कार मित्रों। कल माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान शेखर यादव द्वारा एक कार्यक्रम में हिंदू समाज को जागरूक करने के संदर्भ में कुछ बातें कही गई, जिसको कुछ लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वास्तव में जो व्यक्ति दिखा रहे हैं उनका नाम श्रीमान कपिल सिब्बल है, और जो पीएफआई का मुकदमा लड़ते हैं, अफजल गुरु का लड़ते हैं, आतंकवादियों का लड़ते हैं, उस हर व्यक्ति का वो मुकदमा लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करता हो। वो चाहे रोहिंग्या हो, उनके बचाव में खड़े हो जाते हों, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो आतंकवादी अफजल हो, चाहे वो अन्य इस तरह के जितने भी देशद्रोही हैं, कपिल सिब्बल मानो उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए एलएलबी करके सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बने। और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान शेखर यादव जी ने पहली बार कोई ऐसी बात कही है जिसका कहने के लिए बहुत लंबा समय लग गया। हिंदू समाज जल्दी कह नहीं पाता था। उन्होंने क्या ऐसा गलत कर दिया? उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की, जो वास्तव में संवैधानिक बात है। उन्होंने हिंदू समाज को एकत्रित रहने की बात की, इसमें क्या गलत है? वो स्वयं हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। अपने समाज को जागरूक करने और साथ रहने में क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के साथ साथ जिसके बहुसंख्यक आबादी होती है उसी का राज चलता है। इसमें उन्होंने कोई नया नहीं कहा। ये प्रायोगिक तौर पर सत्य है कि आपके देश में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना एजेंडा और मैनिफेस्टो जारी करते हैं। 2014 से बहुसंख्यक आबादी ने हिंदुत्व वाली विचारधारा को जिताने का निर्णय लिया, और बहुसंख्यक आबादी जिस पार्टी को वोट देती रही है वो जीत कर बार बार आ रही है, लाख जतन करने के बाद। और रही बात पंथ निरपेक्षता की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में कह चुका है, हिंदुत्व कोई पंथ नहीं है बल्कि मानव जीवन की सर्वोत्तम जीवन शैली। और कपिल सिब्बल जी, आप ये जान लीजिए कि उस मानव जीवन की सर्वोत्तम जीवन शैली के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ था जो विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले प्रयागराज में हुआ था। वह भी विश्व हिंदू परिषद की विधि इकाई के अंतर्गत हुआ था। माननीय न्यायमूर्ति वहाँ बोलने गए थे, उन्होंने कुछ भी असत्य नहीं बोला, और मेरा उनको 100% समर्थन प्राप्त है। और महोदय, आपको जो करना हो सो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि उनके खिलाफ आप महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। सच तो यह है कि आप और कांग्रेस पार्टी इस देश में भारत विरोधी कोई भी व्यक्ति हो उसका समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। रही बात पंथ निरपेक्षता की, तो सेकुलर शब्द मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया है। सेकुलर शब्द जोड़ा कब गया? मैडम इंदिरा गांधी, जो आप सबकी बहुत बड़ी आका हैं कांग्रेस में की, उन्होंने तब जोड़ा जब संपूर्ण विपक्ष जेल में था। उन्होंने पंथ निरपेक्षता शब्द तब जोड़ा जब देश में आपातकाल लगे थे, और आपातकाल लगाकर इस बुराई को जोड़ा गया। आज तक पूछा जाए कि पंथ निरपेक्षता क्या है तो आप बता नहीं सकेंगे। अल्पसंख्यकों की वकालत करेंगे। संविधान के किसी हिस्से में, किसी कानून में, किसी टुकड़े में आप दिखा नहीं सकते कि अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित क्या किया गया। पहले आप अल्पसंख्यक तो परिभाषित कीजिए, फिर ये चिल्लाइए कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ बोला है। अल्पसंख्यक कौन है? पूरी दुनिया में तय है कि 5%, 10%, 8% आबादी वाला व्यक्ति समाज अल्पसंख्यक माना जाएगा। एक तरफ आप कहोगे कि देश आपका सेकुलर है, दूसरी तरफ आप माइनॉरिटी की बात करोगे। ये तो वो बात हो गई कि एक व्यक्ति सुंदर और कुरूप दोनों विरोधाभास चीज़ें एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। एक व्यक्ति है वो या तो सुंदर होगा या कुरूप होगा, लेकिन आप भारत के संविधान को कुरूप और सुंदर दोनों रूपों में चाहते हो, सिर्फ अपने लाभ, हित और अपने कुंठा की जो मानसिकता है उसकी पूर्ति के लिए। माफ़ कीजिएगा, अब इस देश में नहीं चलने वाला है। और आप जैसे लोग रोज प्रलाप विलाप करें, वैसे आपके बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो अक्सर प्रलाप करने के लिए पिछले कई वर्षों से जाने जा रहे हैं, और आप उनके पीछे खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रलाप करेंगे। आप कीजिए, भारतवर्ष आप पे हंसने के लिए उत्साहित है।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।